औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ तब्दीली और उसका मज़ा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर अपने रवायती हरीफ के खिलाफ पहली और दूसरी फतह न्यूजीलैंड से हासिल करके पूरी कौम को एक नई खुशखबरी सुनाई है। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह सुब्हान ताला हमारी पाकिस्तानी टीम को इसी तरह कामयाबियों से नवाजे और पाकिस्तानियों को कोई थोड़ी सी खुशी मिले। पाकिस्तानी अवाम के लिए मज़ीद आगे अल्लाह सुब्हान ताला आसानियाँ पैदा करे और इस मुबारक मौका पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर जमातों के सरबराहान ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तानी अवाम के लिए एक छोटी सी खुशी। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि इस हुकूमत PTI हुकूमत के 3 सालों में महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुल्क 4 से 5 दहाइयाँ पीछे चला गया है। बिजली 57% महंगी हो गई है, पेट्रोल 49%, ऑयल घी की कीमत दुगनी होकर 350 रुपये तक चली गई है। चीनी 54 रुपये से 115 रुपये किलो तक पहुंच गई है। आटा 52 रुपये किलो हो गया। दालों की कीमत में 76% तक इजाफा हो गया है। चिकन 60%, बड़ा गोश्त 48% और मटन 43% महंगा हो गया है। ये थी अदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार। पेट्रोल 93 रुपये 80 पैसे लीटर से बढ़कर 139 रुपये लीटर तक चला गया है। ऑयल घी 108 रुपये से बढ़कर, नाज़रीन, पहले था 108 रुपये और अब 356 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह बाकी चीज़ों की कीमतें हैं। आटा जो था वो 52% इजाफे के साथ, और उसके साथ अब हो क्या रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि हर दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं पे आपको कोई इंतजामिया नज़र नहीं आएगी। जैसा कि पिछली गवर्नमेंटों ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम हुआ करता था, मजिस्ट्रेट छापे मारा करते थे, अब इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब एक घर होता है, इस घर में 2 भाई रहते हैं, घर का बंटवारा होता है 2 भाइयों के दरमियान, और एक तीसरा घर होता है जिससे कोई जानता पहचानता नहीं है। दोनों भाइयों के घर अलग अलग हो जाते हैं। एक भाई जो होता है वो तरक्की करता करता ऊपर चला जा रहा है और दूसरा भाई पसमंदगी की तरफ चला जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, खासकर हम पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी भाई, कि हम हर चीज़ किस्मत पे डाल देते हैं, तकदीर पे डाल देते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी, लिहाजा किस्मत बनानी भी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो फैसले लिख दिए हैं वो होने हैं, लेकिन कुछ तदबीरें भी होती हैं, तकदीर के साथ साथ तदबीरें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर 70 साल तारीख में जब दोनों मुल्कों का मुवाजना किया जाए तो इंतहाई परेशानी और दुख की बात है। पाकिस्तान जो इंडिया से हर फील्ड में पीछे चला गया है, इसके बारे में कोई संजीदा नहीं है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान तेजी के साथ पसमंदगी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया तालीम पर अपने बजट का 4% खर्च कर रहा है और हम 2 पर ही अटके हुए हैं। फिर इंडिया हर शोबे में खुद कफील हो रहा है और हम
जो चीज़ें खुद पैदा कर सकते हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। नाजरीन ज़रा गौर कीजिएगा और समझिएगा कि जैसे भारतीय पंजाब जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तानी पंजाब से बहुत छोटा है, मेरा ख्याल बहुत कम नाजरीन को इस चीज़ का पता है कि जो इंडिया का पंजाब है पाकिस्तानी पंजाब से बहुत छोटा है। पाकिस्तानी पंजाब का जो रकबा है वो 79,284 स्क्वायर मीटर है और इंडिया का जो पंजाब का रकबा है, इंडिया का जो पंजाब का रकबा है वो है 19,445 स्क्वायर मीटर। ये इंडिया का रकबा, पंजाब का रकबा है और वो गंदम अपनी खुद पैदावार करते हैं और हम अपनी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ रेलवे कौमी खजाने में 20 करोड़ रुपए रोजाना मुनाफा जमा करवा रही है कि रोजाना के हिसाब से 20 करोड़ रुपया रेलवे मुनाफा जमा करवाती है अपने गवर्नमेंट के खजाने में, जबकि हमारी रेलवे इतना ही सारा रोजाना दे रही है। इंडिया की करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान में डॉलर 176 रुपये तक, आज की तारीख में डॉलर 176 रुपये तक पहुंच गया है और इंडिया में $1 75 रुपये का है। नाज़रीन कितना डिफरेंस है, 101 रुपये का डिफरेंस है। वहां 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो जाए तो पूरे इंडिया में तूफान आ जाता है। जबकि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब फरमाते हैं कि डॉलर महंगा होने से ओवरसीज को फायदा हो रहा है। आलमी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 139 ममालिक में से इंसाफ फराहम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 130वां नंबर आता है। 139 में से 130वां नंबर पाकिस्तान का इंसाफ फराहम करने में आता है, जबकि इसी फहरिस्त में इंडिया का नंबर 60वां है। इंडिया 60वें नंबर पर आ रहा है। फिर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर है, जबकि इंडिया 132वें नंबर पर है। फिर आईटी सेक्टर में पाकिस्तान इंडिया से कोसों दूर है। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में इंडियन आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हत्ता के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह में आईटी माहिरीन इंडिया ही के बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के तो 40% मुलाजमीन इंडियन हैं और अगर हम गूगल इंडेक्स की आलमी रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान दुनिया के 66 ममालिक में से 61वें नंबर पर आ रहा है, जबकि इंडिया 32वें नंबर पर आ रहा है। जब सन 2000 के बाद जब आईटी का इनकलाब आया तो उस वक़्त इंडिया ने दुनिया भर के लिए अपनी मार्केटें खोल दी, मगर पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्मरानों और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसको अहमियत नहीं दी और इसकी अहमियत को नहीं समझा। नाज़रीन, मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे प्यारे पाकिस्तान की हकीकत से नजरें चुराना भी गुनाह कबीरा है। हम पाकिस्तानियों को हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब हम अपने पड़ोसियों चीन और इंडिया की तरह तरक्की करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया है कि 2 भाइयों में घर का बंटवारा हुआ और तीसरे घर को कोई जानता नहीं था, चाइना। नाज़रीन, चाइना को कोई भी नहीं जानता था। सन 1980-81 में चाइना के इंजीनियर पाकिस्तान आए। उन्होंने हमारे डैम्स देखे, मंगला डैम देखे और उनका नक्शा लिया और आज इंडिया एक सुपर पावर है। इंडिया 1 लाख मेगावाट बिजली दे रहा है चाइना 1 लाख मेगावाट बिजली दे रहा है अपने पूरे मुल्क को। और इस वक्त चाइना कहाँ पे है ये नाज़रीन आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद को पता है कि चाइना इस वक्त एक सुपर पावर है। पीआईए की पहली परवाज चाइना की सरजमीन को पीआईए की पहली परवाज ने छुआ था और चाइना का तारुफ पाकिस्तान ने ही करवाया था। और आज हम कहाँ पे हैं और चाइना कहाँ पे है? क्या उन लोगों के पास 2-2 दिमाग हैं या 4-4 बाजू हैं? क्या है नाज़रीन? सिर्फ और सिर्फ क्या है? हुक्मरानी। हमें
शुरू से ही जो हुक्मरान मिले हैं, नाज़रीन मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करता, ये गलती हुक्मरानों ही की है। हर हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हमारे पाकिस्तान में हमारे यहाँ आया, उस हुक्मरान ने अपना ही कल्चर अडॉप्ट किया, अपना ही पेट भरने की कोशिश की, अपना ही सारा कुछ उसने जो भी किया। मैं गहराई तक नहीं जा रहा, आप खुद समझदार हैं कि जो जो भी हुक्मरान आया है उसने अपने पेट पर ही हाथ फेरा है। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस नहीं रहा। अब जो मैंने मुख्तसर सी डिटेल आपको बताई है, इंडिया और पाकिस्तान का एक मुआवजा किया है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पे चला गया और इस वक्त पाकिस्तान किधर जा रहा है। खान साहब के पास एक बड़ा मौका आया, जैसे भी आया। अगर खान साहब अपनी पॉलिसियों को बरकरार सही तरीके से बरकरार रखते अपनी पॉलिसियों को, तो आज मुल्क 3 सालों में हो सकता है कि तरक्की तो चलो ना करता, लेकिन कम अज कम उसका लेवल बराबर रहता, डॉलर को स्टेबल रखते, रुपये को गिरने ना देते। लेकिन शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम महंगाई के का जो जिन है वो बोतलें बंद कर देंगे। जनाब शेख साहब, जब पाकिस्तान में एक दफ़ा रुपया गिरता है तो दोबारा तारीख में कभी रुपया ऊपर नहीं आया। क्या आप 176 रुपये डॉलर को क्या 100 रुपये पर वापस ला सकते हैं? नामुमकिन बात है। 100 रुपये पर तो क्या, आप डॉलर को 150 रुपये तक भी नहीं ला सकते। प्लीज़ खान साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो पाकिस्तानी अवाम का भला कर दे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ सोचें, कुछ पॉलिसियाँ बनाएं। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के लिए कर जाए। यकीन करें पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि मिडिल क्लास तो अब रही नहीं है। अब मिडिल क्लास जो है वो गरीब हो चुकी है और गरीब जो है वो कब्रों में चले गए हैं और मिडिल क्लास ही सड़कों पर भीख मांगती हुई आपको नजर आ रही है। अगर आप देखना चाहें तो कभी आप छोटे शहरों में आएँ, ये प्रोटोकॉल के बगैर आएँ। कल फैसलाबाद में वज़ीर आला साहब आए हुए थे, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी। अब इतनी ट्रैफिक में ब्लॉक में उन्हें क्या पता चलेगा कि फैसलाबाद के या दीगर शहरों के क्या हालात हैं। जिन जिन शहरों के दौरे करते हैं उन शहरों की ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, वही प्रोटोकॉल है। इस तरह हुक्मरानों को क्या पता चलेगा कि अवाम किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रही है और अवाम किन हालात में है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। तब्दीली और उसका मज़ा कंटिन्यूज़ है। अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।